देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, देखो कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गिनती आनी चाहिए, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 4 तक लिखेंगे गिनती, सबको दे देंगे 4 से भाग, और इन सबका निकाल देंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अब देखिए गौर से, देखो 0/4 क्या मतलब होता है, 4 की पावर में 0 कब आता है, तो 4 का पावर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 का वर्गमूल 0 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो 1 और 4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो। अब देखो 2/4 लिखा है, इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1.2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का √2, क्लियर है। अब देखो 3/4 लिखा है, 3 का √3 और 4 का 2, क्लियर है। 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। अब 4 से 4 कट गया एक बार, 1/1 हो गया, 1 का 1 आ गया। इतना समझा सबके। अब देखिए मैं टेबल लिख रहा हूं, यहां पर मैं मान लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो अलग अलग मान होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ साइन है, साइन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, टेन थीटा की बात कर रहे हैं, कॉसेक की बात करेगा, सेक की बात करेगा, कॉट की बात करेगा, और यहाँ पर थीटा की बात करेगा। थीटा कौन कौन से एंगल है यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री में हो सकता है, 30 डिग्री होता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, क्लियर है। अब देखो ये जो मैंने बताया ना, ये जो अभी निकाला हमने, ये साइन का है पूरा पूरा। साइन 0 0, साइन 30 1.2, 45 1.2, 60 √3.2, 91। मैं समझ आया। अब देखिए साइन आपको पता चल गया ना, कॉस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस ऐसे चलता है, जहां से स्टार्ट होगा 1 आएगा सबसे पहले, फिर √3.2 हो जाएगा, फिर वो 1.2 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर 0 आएगा। क्या समझ में आया। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया। आई बात बारी टेन की। टेन के लिए फॉर्मूला लगेगा, हमने बताया आपको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के रेशियो को हम बोल देंगे 10, ठीक है। तो देखो पहले में जो है साइन 0 है, कॉस 1 है, 0.1। तो 0.1 का मतलब है कि 1 की टेबल में 0 कितनी बार में आएगा, 0 टाइम्स आएगा, 1 0 0। अब देखो 1.2 अपॉन √3.2, तो अपॉन जब लगाएगा तो क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले 2 मल्टीप्लाई होते हैं। तो कहने का मतलब ये है 2 से 2 कट जाएगा, 1.3 आएगा। ऐसे में नहीं आया तो कैलकुलेशन साइड में बता दूंगा, बोलो। और देखो 1.2 अपॉन 1.2 कैंसिल हो गए एक बार। अब √3.2 अपॉन 1.2, 2 सबसे ऊपर गया और 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 √3.2 होगा, 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा। अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 1/0। देखो भाई 1/0 क्या 0 के पहाड़े में कभी 1 आता है, तो ये होता है अपरिभाषित, ठीक है। इसे बोलते हैं हम अपरिभाषित, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम अपरिभाषित, क्लियर है, अपरिभाषित, ठीक है। अब कौशिक की बारी आ गई। कौशिक होता है साइन का उल्टा, मैं लिखवाया ना, कौशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन का उल्टा कर दो, जैसे कि यहां पर 0 है तो 1/sin लिखना है आपने, तो 1/0 लिखना है इसका मतलब, साइन 0 का 0। 1/0 क्या बताया अभी, जैसे अपरिभाषित कर दें यहाँ। अब देखो 1/2 का उल्टा, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा ना, और 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, और √3 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है तो कि सेक भी कॉस का उल्टा होता है, जरूरी नहीं है तुम ऐसे करो, इसको उल्टा कर दो। जैसे कॉस उसमें किया था ना हमने, कॉस में, वैसे इसमें भी कर सकते हो, वहां से उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कर दो, यहाँ पर 2/√3 कर दो, यहाँ पर √2 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ पर अपरिभाषित कर दो। अब जो कॉट की बारी है, कॉट के लिए 2 चीजें हैं, या तो आप करो कॉस बट्टे साइन करो,
या 1/10 करो, 1/10 करोगे ज़्यादा आसान रहेगा, उसमें एक ही करना होगा, है ना। तो करो 10, 1/10 करना है, 1/0 हो गया इसका मतलब अपरिभाषित। अब देखो क्या था, 1/√3 का उल्टा √3, 1/1 का उल्टा 1/1, 1 ही होता है, √3 का 1/√3। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अपरिभाषित का उल्टा, गौर से देखो आप, 1/, ठीक है, अपरिभाषित क्या है, 1/0 है, ठीक है। तो ये मेन बट्टा है, ठीक है, ये मेन बट्टा है। मेन बट्टे के ऊपर एक फ्रैक्शन होती है, नीचे एक फ्रैक्शन होता है, ऊपर एक भिन्न नीचे एक भिन्न, ठीक है। तो एक को क्या 1/1 लिख सकते हैं, तो मैंने बोला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये सबसे ऊपर गया, 1 गुणा 0 0 हुआ, और 1 गुणा 1 0 टेक क्या होता है, 1 0 में 0,